हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। ये कहानी है मणिपुर में रहने वाली लड़की मोनिका की। जी हाँ, मोनिका यूं ही एक दिन अपना कुछ सामान देख रही थी कि अचानक उसको अपनी माँ की अलमारी में से एक बक्सा मिला। मोनिका की माँ मर चुकी थी। जब मोनिका ने उस बक्से को खोल के देखा तो उस बक्से में से उसे एक लेटर मिला। उस लेटर में कुछ अजीब चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि कुछ श्राप, कोई वरदान, किसी का मरना, किसी की बलि, ये सब चीज़ें। और उसके अलावा उस पर एक एड्रेस लिखा गया था जो कि राजस्थान के बीचों बीच बसे जंगलों में एक मंदिर था, जो कि एक श्रापित मंदिर था। उसके बारे में भी उस खत में लिखा गया था और उसमें ये लिखा गया था कि ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, जिसको उसकी माँ चाहती थी कि मोनिका पूरा करे। ये पढ़कर मोनिका बहुत इमोशनल हो गई। आधी अधूरी चीज़ों और उस एड्रेस को लेकर मोनिका घर से निकल पड़ी राजस्थान की ओर। ट्रेन में बैठी हज़ारों ख्यालों को दिमाग में चलाते हुए कई चीज़ें आई गई। उस लेटर में लिखी हुई चीज़ों के बारे में सोचती, जानती बूझती फाइनली मोनिका राजस्थान के उस गांव में पहुंच गई। लेकिन उस गांव में जाकर मोनिका ने एक बात अजीब सी नोटिस की कि उस गांव में सब कुछ बहुत सुनसान था, मानो जैसे वहाँ पर इंसान तो बसते ही ना हो। इंसान तो छोड़ो, वहाँ पर उसे एक परिंदा तक दिखाई ना दिया। दूर दूर तक देखने पर भी उसको ऐसे लगता था जैसे कि कोई उजाड़ बियाबान बस्ती है कि अचानक उसे एकदम से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। मोनिका ने जब देखा पलट के तो पीछे एक कुत्ता था। वो कुत्ता एक डायरेक्शन की ओर चल पड़ा। मोनिका भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुत्ता ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था मोनिका को कि उसको कुछ बताना चाहता है या कुछ कहना चाहता है। मोनिका उस कुत्ते के पीछे पीछे चलती गई। अचानक कुत्ता जाकर एक पत्तों की दीवार के पास खड़ा हो गया। मोनिका भी उस पत्तों की दीवार को छूने लगी। जैसे ही वो पत्तों की दीवार को छूने लगी तो वो पत्तों की दीवार गिरकर ढह गई और उसके पीछे था एक दरवाज़ा काले रंग का, जो कि ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी गुफा का दरवाज़ा हो। इतने में मोनिका ने देखा कि वहाँ पर खड़ा कुत्ता, उसके साथ खड़ा कुत्ता एकदम से अचानक गायब हो गया। मोनिका आगे बढ़ती है और उस सुरंग नुमा दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है उस सुरंग के, तो आगे चल के एक और दरवाज़ा सुरंग में खुलता है, जिसको खोलते ही वो एक मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाती है। और उस मंदिर का प्रांगण यानी कि आंगन बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो मंदिर ऐसा था मानो जैसे हज़ारों साल से बंद हो, जैसे कि न जाने इसमें कितने सारे भूत प्रेत और काली शक्तियों का वास हो। जैसे ही वो उस मंदिर में कदम रखती है तो उसे एकदम से अचानक एक औरत दिखाई देती है, जो कि झट से एक दीवार से निकलकर उस दूसरी दीवार में चली जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसको जो औरत दिखाई दी उसकी शक्ल उसकी माँ से मिल रही थी और उसके खुद से भी मिल रही थी। उसे वो देखकर बहुत हैरान रह गई, ये औरत मेरे जैसी दिखने वाली है कौन। अचानक से मंदिर के प्रांगण का वातावरण बदलने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगी। अचानक से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा झुंड पंडितों का मंत्रों का जाप करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। अचानक से बादलों में काली रंगत छा गई। सारा माहौल डरावना हो गया। तभी मोनिका ने देखा कि एक दीवार में से निकलकर 10-15 पंडित आ रहे हैं। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं और उनके हाथ में आग की मशालें हैं। और उनके अलावा एक और पंडित है जिसके हाथ में एक खड़गनुमा चीज़ है।
वो कुछ बहुत ही भयंकर से मंत्र जाप कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण के बीच एक घेरा बनाकर वो सभी पंडित खड़े हो जाते हैं। तभी वो देखती है कि मंदिर के गर्भगृह में से शंख की आवाज़ आनी शुरू हो गई है और उस गर्भगृह के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से वो देखती है कि वही औरत जो उसके जैसे दिख रही थी उसको चैनों से बांध उस घेरे की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि मंदिर के आंगन के बीचों बीच बना हुआ है। वहाँ पर ले जाकर उस औरत को बिठाकर पंडित कुछ मंत्र जाप करते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से शंखों की आवाज़, मंत्रों की आवाज़ गूंजती है कि जिसको देखकर एकदम से मोनिका चिल्ला उठती है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब मोनिका को कुछ समय बाद होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, ना तो कोई पंडित है ना ही कोई औरत है। इसके बाद मोनिका के मन में उस जगह को लेकर और ज़्यादा उत्सुकता हो गई कि मैं जानूं कि यहाँ पर ऐसा क्या राज है जो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। मोनिका मंदिर के अंदर की जगहों को देखने लगती है कि देखते देखते अचानक वो एक ग्रंथालय में पहुंच जाती है। उस ग्रंथालय में उस मंदिर से संबंधित बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। वही किताबों में से एक किताब उठाकर मोनिका देखती है जिस पर उसकी माँ की तस्वीर बनी हुई होती है, जिसको देखकर मोनिका थोड़ी सी हैरान रह जाती है। वो उस किताब को खोल के पढ़ना शुरू करती है तो उस किताब में ये लिखा होता है कि इस गांव में कई साल पहले बहुत भारी त्रासदी आ गई थी, जिसकी वजह से इस गांव की खुशहाली बिल्कुल जा चुकी थी। ना तो बरसात होती थी, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की खेती होती थी। तो यहाँ के भूमि, लोग, सब कुछ बंजर हो चुका था और गरीबी से लोग तंग आ चुके थे। तभी यहाँ के एक महातांत्रिक ने बताया कि एक लड़की जो एक खास नक्षत्र में पैदा हुई हो, उसकी अगर बलि दी जाए तो देवी माँ प्रसन्न होकर इस गांव पर खुशहाली की बरसात कर देगी, बारिश होगी, दोबारा से खेत लहलहाने लगेंगे। तो देवी नामक एक औरत थी जिसकी कुंडली में वो सब सौभाग्य बन रहे थे जिसकी बलि देकर देवी की आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। तो अमावस की रात उस औरत देवी की बलि दी गई, लेकिन बलि देने के बावजूद भी उस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो खुशहाली आई, ना ही उसमें कोई और बदलाव आया। लेकिन वो औरत देवी मरने से पहले गांव वालों को ये श्राप देकर गई कि तुमने मेरी सच्ची आत्मा को सताया है, तुम्हारे इस गांव पर कोई खुशहाली नहीं आएगी। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तुमने ये जो बलि दी है, ये देवी माँ तुम्हारी कभी स्वीकार नहीं करेगी और मैं वापस ज़रूर आऊँगी। ये सब मोनिका पढ़ ही रही होती है कि फिर अचानक से उसको वही शंखों की आवाज़ें, ढोल ताशों की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं और इस बार उसको वो पंडित जो है वो सचमुच उसकी ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, जो कि उसको पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। उसको ले जाकर मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच उसी जगह लेटा देते हैं जहाँ पर उस औरत देवी की बलि दी गई थी, जो कि उसकी माँ थी। जैसे ही वो लोग खड्ग लेकर मोनिका की ओर बढ़ने लगते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं कि तभी से मोनिका के अंदर से एक प्रकाश निकलता है और मोनिका बदलकर एक देवी माँ का रूप धारण कर लेती है और उन सबको चेतावनी देती है कि अगर दोबारा से तुमने ये गलती करने की कोशिश की तो मैं सबका विनाश कर दूंगी। ये सोचकर वो पंडितों के प्रेत डर जाते हैं और माता रानी से क्षमा मांगते हैं। माता रानी खुद उनको बोलती है कि किसी भी इंसान की बलि लेकर मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ। सच्ची सेवा, भक्ति भाव ही मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। इतना कहकर माता रानी गायब हो जाती है और साथ ही वो प्रेत भी गायब हो जाते हैं। सुबह के ठीक 4:30 बजे के आसपास मोनिका की नींद खुलती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। तो वो देखती है कि सारा आसमान साफ हो चुका है। मंदिर की दीवारें भी ऐसे लग रही थी ना जानो यहाँ से कौन से काले साए हट गए हों। इतने में वो देखती है कि सामने से 2 औरतें आती हैं
और उसको बोलती हैं कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली लड़की हो, वरना इस मंदिर में आज तक जो भी आया है वो मारा गया है, वो कभी बचा नहीं है। इतना कहकर मोनिका उस मंदिर से बाहर निकलती है और अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते को देखती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मोनिका ये लेटर और ये सब मोनिका को कैसे पता चला, मोनिका के पास वो लेटर आया कैसे? जी हाँ, देवी ने मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और उस बच्ची को अपनी एक पड़ोसन को दिया था और उसको बोला था कि ये बच्ची जब बड़ी हो जाए तो उसे एक लेटर दे देना, जो कि देवी ने लिखकर उस पड़ोसन औरत को दिया था। तो इस तरीके से मोनिका को अपनी माँ देवी के बारे में सब कुछ पता चला। सो कैसी लगी आज की ये कहानी? एक मंदिर जो कि श्रापित था, जिस पर बहुत सारे काले साए थे, जिन्होंने एक रूढ़िवादी प्रथा को फॉलो करते हुए एक औरत को मारा, लेकिन उस औरत की आत्मा ने आकर बता दिया कि कोई भी औरत कम नहीं होती, औरत तो शक्ति का रूप होती है। ऐसी ही और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल।